हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे हैं विलोम शब्द, टारगेट, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल आते हैं उन सभी के लिए ये लाभदायक है। वो चाहे यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इत्यादि जो भी परीक्षाएं हैं, यूपीपी, ठीक, तो उन सभी के लिए लाभदायक हैं। और हम सभी प्रतिदिन ये जो श्रृंखला चल रही है प्रतिदिन निरंतर ये चलती रहेगी। प्रतिदिन 20 विलोम शब्द, ठीक। हम लोग बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम से धीरे धीरे और सरल शब्दों में एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए उसे तैयार करते हुए चलेंगे, जिससे भूलें ना। तो 20 प्रश्न 2 क्लास इसके पहले हो चुकी है। ये तीसरी क्लास है हम लोगों की। और तीसरी क्लास में है, जैसे पहला है तिरस्कार। पहला क्या है? तिरस्कार है। तो तिरस्कार का विपरीतार्थक होगा सत्कार, ठीक। तिरस्कार मतलब किसी का तिरस्कार करना, तिरस्कृत कर देना, और सत्कार मतलब सम्मानित करना। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का अर्थ ये सरलता के लिए लिखा गया है। प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ या आच्छादित, ठीक। तो प्रच्छन्न का विपरीतार्थक प्रकट ना, ढका हुआ, प्रच्छन्न ढका हुआ या आच्छादित, प्रकट होगा, ठीक, या अप्रच्छन्न। जैसे प्रकट अगर नहीं है, ऑप्शन में अप्रच्छन्न दिया हुआ है, तो हम इसे लगा देंगे। आच्छादित, अगला क्या है? आच्छादित। इसका विपरीतार्थक अनाच्छादित। धृष्ट, धृष्ट का क्या होगा? विनीत। और धृष्ट का मतलब लज्जा रहित या दुस्साहसी, है ना, बहुत धृष्ट है। विनीत, विनीत का मतलब होता है नम्र और शिष्ट या विनय से युक्त। तो धृष्ट का विपरीतार्थक विनीत होगा। बाह्य, अभ्यंतर, अंदर होने वाला। बाह्य का क्या होगा? अभ्यंतर होगा। और पूर्ण का अर्ध होगा। पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध में का मतलब आधा। तो ये पूर्ण का विपरीतार्थक अर्ध, ठीक। अब जो है अपसरण, अपसरण है। अपसरण का मतलब होता है पीछे हटना या भागना। अपसरण, पीछे हटना या भागना। इसका विपरीतार्थक है अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है मिलने के लिए आगे बढ़ना, मिलने के लिए आगे बढ़ना। अभिसरण मिलने के लिए आगे बढ़ना। और अपसरण पीछे हटना अर्थात भागना। पाश्चात्य, पाश्चात्य का पौवार्त या पौरसत्य, ठीक। पौवार्त या पौरसत्य, इन दोनों में से अगर एक शब्द आ गया तो ये टिक लगा देंगे, हम इसका सही मान लेंगे पाश्चात्य का, ठीक। अमित, अमित का मतलब होता है जो अनंत हो, अद्वितीय हो, असीम हो। अनंत हो, अद्वितीय, असीम, अमित। ये क्या होगा? परिमित। अमित का विपरीतार्थक परिमित। ख्याति, ख्याति, कुख्याति। ख्याति का विपरीतार्थक कुख्याति या अख्याति। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, कुख्याति। धरती, धरती का होगा आकाश, धरती का आकाश। यही समझने के लिए लिख दिया गया। जैसे अंबर, अंबर का क्या होगा? अवनी। अंबर, अंबर माने आकाश, अवनी माने पृथ्वी, लेकिन धरती का क्या होगा? आकाश होगा। अंबर का अवनी होगा। नीति, नीति का विपरीतार्थक अनीति होगा। नीति का अनीति। उपसर्ग लग गया है। जैसा बताया भी गया है प्रारंभ में कि ये जो विलोम शब्द हैं इनको बनाने में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक। ये कुनीति, कुनीति का क्या होगा? सुनीति होगा। सुसुप्त, सुसुप्त सोए हुए की अवस्था को दर्शाने वाला, जो सोए हुए की अवस्था को दर्शाता है उसे क्या? सुसुप्ति, ठीक। और इसका विपरीतार्थक होगा जागृति। जागृति माने जागे रहने की अवस्था, ठीक। सुसुप्ति सोए हुए की अवस्था, जागृति विपरीतार्थक हो जाएगा जागे रहने की क्रिया। प्रभावी, प्रभावी का होगा निष्प्रभावी।
अगर निष्प्रभावी नहीं है, अगर प्रभावहीन है तो ये भी ऑप्शन में सही माना जाएगा। अप्रभावी है या प्रभाव शून्य है तो ये भी ऑप्शन में सही माना जाएगा। सगुण, सगुण निर्गुण, सगुण का विपरीतार्थक निर्गुण। अमर का मर्त्य, जीवन, जीवन का होगा मरण, मरण या मृत्यु, जीवन का मरण या मृत्यु। और साहचर्य का होगा अलगाव, ये विपरीतार्थक शब्द है, जैसा भी लोग हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो साहचर्य का क्या होगा? अलगाव। अगर ऑप्शन में अलगाव ना दे करके पृथक्करण दिया हुआ है तो ये भी सही है। ठीक, साहचर्य का अलगाव या पृथक्करण। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हम सभी ये 20 विलोम शब्द हम लोग सरलता से पढ़ते हैं, समझते हैं, और ये श्रृंखला आपको प्रतिदिन ये क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद।